देखें, ये उस मुल्क की बदकिस्मती है कि जहाँ पे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी जा रही हो कि हम किसी का वहाँ ट्रायल नहीं कर रहे हैं, तो उनके हवाले किस तरह से किया जा सकता है। और फिर वो किस केस में मतलूब था, किस केस में उसको गिरफ्तार किया गया और किस जज ने उसकी मिलिट्री के हवाले किए जाने की इंडोर्समेंट की है, ये सब देखा जाएगा। आज तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है हाई कोर्ट के अंदर कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जाएगा अंडर व्हाट लॉ। जब वो लॉ चैलेंज्ड है तो वकला के ऊपर ये जुल्म और बर्बरियत जिस तरह से अब ये जारी है, तो अब मेरा ख्याल है कि ये खुद इस बात के नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि वकला एक भरपूर तहरीक चला के इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क के आम शहरियों के लिए और ख़ुसूसन अपने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रास्त इक़दाम करें। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अटॉर्नी जनरल एक तरफ जाके स्टेटमेंट दे के आता है कि जी हम वहाँ पे अभी तक कोई ट्रायल नहीं स्टार्ट कर चुके, हम उनको हवाले नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वकला जो गिरफ़्तार किए जा रहे हैं उनके साथ ये जुल्म और बर्बरियत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू सर। सड़कों पे और हम उस वक्त तक जब आखिरी शख्स को इंसाफ फराहम नहीं होता, इस मुल्क के एक आम शहरी को इंसाफ फराहम नहीं होता, तब तक हम अपनी ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये सब हथकंडे इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस को डिले किया जाए, विल ऑफ पीपल को दबाया जाए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जमहूरियत पसंद कुव्वतें जो हैं वो हर सूरत में चाहेंगी कि इलेक्शन अगले 90 दिन के अंदर हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो 2-3 दफ़ा की मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर आर्टिकल 51 का हवाला दे के उन्होंने डिलिमिटेशंस के हवाले से अपना कुछ टाइम फ्रेम किया है, वो भी आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है, बट आर्टिकल 224 जो है उसको रिमेंडेंट नहीं होने देंगे और कानून और आइन की मंशा पूरी होगी। और हम बहैसियत लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहैसियत लाहौर बार एसोसिएशन, बहैसियत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं अपनी तमाम बार एसोसिएशंस की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि इस काम से बाज आया जाए। वकला को जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, ये समझते हैं कि जिस तरह कौम को खौफ और हिरास में ला के हमने घरों में बंद कर लिया है, दिलों में नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, उसका अज़ाला इस कौम को भुगतना पड़ता है और हम किसी वकील का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने देंगे।